अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कश्मीरी लोकल फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ़िश कश्मीर के लोकल दरियाओं में मिलती है। ये फ़िश कश्मीर के फेमस दरिया की है, दरिया विशो जिसे हम कहते हैं। कश्मीरी फ़िश ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ये ट्राउट फ़िश से छोटी होती है, लेकिन ट्राउट फ़िश से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होती है। यहाँ पे मैंने 2 केजी कश्मीरी फ़िश लिए हैं, जिसे हम कश्मीरी में छड्डी भी कहते हैं। फ़िश को हमने साफ़ करके रखा था। अब हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैं 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 2 टीस्पून चिकन मसाला, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे फ़िश पे अच्छे से कोट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात भी मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैं इसे पूरी रात मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। फ़िश के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे ढक के रखेंगे। सेकेंड डे हो गया है। अब हम मैरिनेट की हुई फ़िश को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने 3 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ़िश को ऐड करेंगे। फ़िश को हम डीप फ्राई करेंगे। जब तक फ़िश फ्राई होंगी, चलिए तब तक हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ़िश को आपको हमेशा हॉट ऑयल में फ्राई करना होता है। यहाँ पे मैंने 1 केजी रेडिश लिया है। रेडिश को मैंने राउंड स्लाइसेस में कट किया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से रेडिश अपना पानी रिलीज़ कर देगा। सॉल्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब हम रेडिश को 10 से 15 मिनट तक ढक के रखेंगे। आप देख सकते हैं फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है, ये डीप फ्राई हो गई है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड बैच को भी फ्राई करेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं मूली ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है या नहीं। आप देख सकते हैं इसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे वॉश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। पॉट में हम 1 लीटर गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी में हम 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। वॉश की हुई मूली को हम हल्दी वाले पानी में ऐड करेंगे। इसे हम 1 से 2 उबाल आने तक हल्दी वाले पानी में कुक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे मैंने सेम पॉट लिया है जिसमें मैंने मूली को कुक किया था। उसी में मैंने 1 लीटर गर्म पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें वॉश किया हुआ 1 केजी साग ऐड करूँगी। साग को हम गर्म पानी में 1 से 2 उबाल आने तक ब्लॉन्च करेंगे। इससे साग हरा रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं साग में उबाल आ गया है। अब हम साग को बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। साग को हमें निचोड़ना है ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो। कढ़ाई में मैंने वही ऑयल ऐड किया है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था। अब हम इसमें मूली को फ्राई करेंगे। हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना होता है। सेम ऑयल में हम साग को फ्राई करेंगे। साग को भी हमें हल्का सा फ्राई करना है, हम इसे डीप फ्राई नहीं करना है। अगर हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये जल सकता है। साग भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना होता है, हमें इसे हल्का सा फ्राई करना होता है। कढ़ाई में मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल में हम 1 लार्ज साइज़ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट किया था। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था। प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 केजी लाल टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं, इससे ये अपना पानी जल्दी रिलीज़ करते हैं। टमाटर को हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। ढक के कुक करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, चलिए तब तक हम इन होल स्पाइसेस को मैनुअली ग्राइंड करेंगे। 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 10 से 15 लौंग, 7 से 8 सब्ज़ इलायची,
3 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जायफल, 1 जावित्री। इन सब मसालों को हम मैनुअली ग्राइंड करेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। 7 से 8 गार्लिक क्लाउज ऐड करेंगे। गार्लिक और टमाटर को हम एक साथ फ्राई करेंगे। हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब तक टमाटर फ्राई हो रहे हैं, चलिए दूसरे साइड से हम रेड चिली पेस्ट बनाएंगे। बाउल में हम 6 टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर में हम 1 कप पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे। इसे हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। रेड चिली पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को टमाटर में ऐड कर देंगे। रेड चिली पेस्ट टमाटर में ऐड करने से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और दूसरे साइड से लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। लेयरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। पॉट में हम सबसे पहले रेडिश ऐड करेंगे। पहली लेयर हमेशा रेडिश की होती है। दूसरी लेयर में हम फिश के पीसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे जिसको हमने मैनुअली ग्राइंड किया था। 1/2 टेबलस्पून से भी थोड़ा सा कम फेनल सीड पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हाथों की मदद से हम 1/2 टीस्पून अजवाइन को क्रश करेंगे, वो भी ऐड करेंगे। साइड्स पे हम साग को इस तरीके से ऐड करेंगे। साग को हमें हमेशा साइड्स पे लगाना होता है। इसी तरीके से हमें बाकी की लेयरिंग भी करनी है। मसालों का मेजरमेंट हमें सेम रखना है हर किसी लेयर में। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए टमाटर। टमाटर को हमेशा लास्ट में ऐड किया जाता है। ठंडा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें उतना ऐड करना है जिससे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें हमें हमेशा ठंडा पानी ही यूज़ करना होता है। अगर आप गर्म पानी यूज़ करोगे तो आपकी जो फ़िश है वो टूट सकती है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हो गई है, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रखनी है, इसलिए हम इसे और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी जो है वो रिड्यूस हो गई है। इसमें बस ऑयल ही है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। फ़िश को हमेशा ठंडा ही खाया जाता है, तभी इसका टेस्ट आता है।
कश्मीरी स्टाइल फ़िश बनके तैयार है। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो हमारी सारी थकान उतर जाती है इसके मज़े से। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।